हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पैरामेडिक प्लस के अंदर। दोस्तों मैं जितेंद्र सैनी आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी अपन शॉर्ट में बात करते हैं इसके बारे में, सीटी स्कैन के बारे में। सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड का मतलब होता है बाय द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। अपन क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज लेकर क्या कर रहे हैं, टोमोग्राफी कर रहे हैं। टोमो का मतलब होता है टोमो का मतलब होता है स्लाइस या फिर सेक्शन, स्लाइस या सेक्शन। ग्राफी का मतलब होता है आपकी इमेज या रेडियोग्राफी। तो अपन क्या करेंगे, कंप्यूटर का यूज करके अपन क्या करेंगे, बॉडी की सेक्शन बाई सेक्शन रेडियोग्राफी करेंगे या इमेज लेंगे। इसे अपन क्या बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी के नाम से अपन जानते हैं। आगे देखते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। कंप्यूटेड टोमोग्राफी के इंट्रोडक्शन की अपन बात कर रहे हैं। तो सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी ऑल्सो नोन एज केट स्कैन, इसे केट स्कैन के नाम से जानते हैं क्योंकि पहले किसके लिए थी, ओनली ब्रेन के एक्सियल पार्ट के लिए थी। ठीक है, आपके लिए कौन कौन से प्लेन होते हैं, आपका एक्सियल प्लेन होता है, कोरोनल प्लेन होता है और आपका सेजाइटल प्लेन होता है। कोरोनल प्लेन होता है और सेजाइटल प्लेन होता है। इनमें अपन क्या करते थे, रेडियोग्राफी करते हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं, सीटी स्कैन को ओनली एक्सियल प्लेन के लिए यूज में लेते हैं। अब बाद में क्या करते हैं अपन, इसको कोरोनल प्लेन के अंदर और सेजाइटल प्लेन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और अपन क्या करते हैं, इसकी 2D इमेजिंग करते हैं। क्या करते हैं, इसकी अपन 2D इमेजिंग करते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते थे अपन, कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी के नाम से अपन इसको जानते थे। इज़ एन एडवांस इमेजिंग टेक्निक दैट प्रोड्यूस क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ द बॉडी। क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल इमेज क्या होती है, मान लो कि ये कोई भी स्ट्रक्चर है, इसको इस तरह से अपन काट कर और ऊपर से अपन देखते हैं तो उसे बोलते हैं अपन क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग बोलते हैं, है ना। यूजिंग एक्सरे एंड कंप्यूटर प्रोसेसिंग, यहाँ पर क्या यूज में ली जा रही है, आपकी एक्सरे यूज में लिया जा रहा है, साथ में आपकी कंप्यूटर प्रोसेसिंग एल्गोरिथम यूज में ली जा रही है बॉडी की इमेज बनाने के लिए, जिसे अपन क्या बोलते हैं, केट स्कैन या सीटी स्कैन के नाम से अपन क्या करते हैं, इसको जानते हैं। इट अलाउड टू डॉक्टर्स टू विजुअलाइज इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर इन द ग्रेट डिटेल्स विच वाज नॉट पॉसिबल विद द कन्वेंशनल एक्सरे मशीन इमेजिंग। पुराना जो एक्सरे मशीन था, जिन्हें अपन कन्वेंशनल एक्सरे मशीन के नाम से जानते हैं, उसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, अपन ओनली स्टेशनरी या डायनेमिक इमेज देख पा रहे थे। स्टेशनरी या डायनेमिक इमेज मतलब फिक्स्ड इमेज अपन क्या कर पा रहे थे, देख पा रहे थे। इंटरनल स्ट्रक्चर को अपन अच्छी डिटेल के अंदर देख नहीं पा रहे थे। इसलिए अपन ने क्या किया, सीटी स्कैन का इन्वेंशन किया और सीटी स्कैन के इन्वेंशन से अपन देख पाए कि किस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए अपन को सीटी स्कैन बनाया। देखो इस तरह की होती है सीटी स्कैन मशीन, इस तरह की होती है आपकी सीटी स्कैन मशीन, जिसके अंदर ये वाला पार्ट होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं गेंट्री। क्या बोलेंगे अपन इसे, अपन ये होता है आपका गेंट्री होता है। यहाँ पर आपके क्या लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगे हुए होते हैं, जो कि ये क्या होते हैं, काउच को अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट और इन और आउट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इस काउच, ये वाला पार्ट होता है, जो काउच वाला पार्ट होता है, ये क्या कर सकता है, इस गेंट्री के अंदर भी जा सकता है, गेंट्री से बाहर भी आ सकता है, ये अप भी हो सकता है और ये डाउन भी हो सकता है। इस तरह से क्या कर सकता है, ये काउच मूव कर सकता है। इस पर मोटर लगी हुई होती है। इस गेंट्री के अंदर यहाँ पर लगी हुई होती है आपकी एक्सरे ट्यूब, यहाँ पर लगी हुई होगी आपकी क्या, एक्सरे ट्यूब। नीचे लगे हुए होंगे इसकी क्या, डिटेक्टर्स, जो कि आपकी जो ट्रांसमिटेड बीम है, जो यहाँ से क्रॉस करके पेशेंट को क्रॉस करके जाएगी और डिटेक्टर पर जाके गिरेगी, इनको मेजर करने का क्या करेगा, काम करेगा। ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, जिसके अंदर क्या करती रहती है, गेंट्री कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है। इस तरह की क्या होती है, आपकी एक सीटी स्कैन मशीन होती है। अब देखिए, अब बात करते हैं इसकी कंसेप्ट और हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जोहान रेडोन। जोहान रेडोन ने 1917 के अंदर किसके बारे में बताया, रेडोन ट्रांसफॉर्म थ्योरी के बारे में बताया। जोहान रेडोन थे, जो कि एक ऑस्ट्रिया के मैथमेटिशियन थे। ठीक है, मैथमेटिशियन से काम कर रहे थे ये। इन्होंने 1917 के अंदर रेडोन ट्रांसफॉर्म थ्योरी को डेवलप किया। इन्होंने बताया, he proved that an image could be mathematically reconstructed from multiple plane और projection at the different angle। इन्होंने बताया कि कोई भी इमेज है, इस इमेज को अपन डिफरेंट एंगल से क्या करेंगे, इसको एक्सपोज करेंगे। अपन डिफरेंट एंगल से क्या करेंगे, इसको एक्सपोज करेंगे, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसकी इमेज को क्या कर सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। किस तरह से रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेन और प्रोजेक्शन से एट द डिफरेंट एंगल्स। इसके डिफरेंट एंगल्स अपन क्या कर सकते हैं, इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं।
दिस मैथमेटिकल कंसेप्ट लेटर बिकम द फाउंडेशन ऑफ द सिटी इमेज रिकंस्ट्रक्शन। बाद में यही को आधार बनाया गया था किसका, सिटी इमेज के रिकंस्ट्रक्शन को, जो कि आज के समय भी क्या किया जा रहा है, यूज में लिया जा रहा है। हिज वर्क एस्टैब्लिश द थ्योरेटिकल बेसिस इन द मॉडर्न सिटी इमेजिंग। जो इसका क्या था, इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस से क्या नहीं कर पाए, दे नहीं पाए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, थ्योरेटिकल बेसिस बताते हैं सिटी इमेजिंग के लिए। तो इस तरह से जोहान रेडॉन ने रेडॉन ट्रांसफॉर्म थ्योरी के बारे में बताया। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द टोमोग्राफी। टोमोग्राफी जो वर्ड था, जो सीटी स्कैन से पहले यूज में लिया जाता था। यहाँ पर टोमो का मतलब मैंने बताया, टोमो का मतलब होगा क्या होगा, स्लाइस होगा या सेक्शन होगा, स्लाइस होगा या सेक्शन होगा। उसके अलावा ग्राफी का मतलब इमेजिंग या रेडियोग्राफी से लिया जाता है, इमेज या रेडियोग्राफी से लिया जाएगा। ठीक है, तो ये किसने बताया, इसके पहले सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या, आंद्रे बोकेस। क्या नाम था उनका, आंद्रे बोकेस। आंद्रे बोकेस ने 1921 के अंदर किसके बारे में बताया, टोमोग्राफी वर्ड दिया। टोमोग्राफी वर्ड किसने दिया, आंद्रे बोकेस ने 1921 के अंदर, 1921 के अंदर सबसे पहले इसको बताया। उसके बाद में आए एलेसेंड्रो बेलाबोना। एलेसेंड्रो बेलाबोना जो कि कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे, और 1903 में इन्होंने कंसेप्ट बताया किसका, टोमोग्राफी का कंसेप्ट बताया। इन्होंने क्या किया कि अपन, उसका आइडिया था कि उसने फोकस किया ऑन इमेजिंग ए सिंगल प्लेन। किसी सिंगल इमेज के अंदर अपन क्या करते हैं, किसी बॉडी को एक्सपोज करते हैं तो बाकी अदर स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, आपकी ब्लर हो जाती है। बाद में क्या हुआ, ये अचीव हो पाया किसकी वजह से, एक्सरे ट्यूब के मूवमेंट की वजह से। और दीज इमेज वर 2 डायमेंशनल एंड नॉट कंप्यूटर बेस। और जो इमेज थी आपकी क्या थी, 2 डायमेंशनल थी और कंप्यूटर बेस नहीं थी। अब देखते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी को किस तरह से अपन ने डेवलप किया। कंप्यूटर टोमोग्राफी के पहले सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलन मैकलियोड कॉर्मेक। ठीक है, इन्होंने 1963-1964 के अंदर किसके बारे में बताया, मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में बताया। मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में बताया, जो कि किसे बिहाफ पे डिफाइन किया गया था, टिश्यू डेंसिटी के ऊपर डिफाइन किया गया था। टिश्यू डेंसिटी, अब हर टिश्यू है, हर टिश्यू की अपनी अलग डेंसिटी होती है, और अलग डेंसिटी होगी तो वो क्या करेगा, हर टिश्यू अपना एक बीम को क्या करेगा, अलग तरह से अट्यूनेट करेगा। क्या करेगा, हर टिश्यू अपनी तरह से अट्यूनेट करेगा, क्योंकि सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है। तो उन्होंने उसी को आधार बनाकर क्या डेवलप कर दिया, उन्होंने मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक डेवलप कर दिया। साथ में उन्होंने एक्सप्लेन किया, ही एक्सप्लेन हाउ एक्सरे एट्यूनेशन कुड बी मेजर्ड फ्रॉम द डिफरेंट एंगल एंड रिकंस्ट्रक्शन इनटू द इमेज। उन्होंने बताया कि एक्सरे अट्यूनेशन अलग अलग एंगल से किस तरह से मेजर किया जा सकता है और उसको अपन किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक इमेज के अंदर। उसने अपनी जो फाइंडिंग्स थी उसको 1963 और 1964 के अंदर अपनी बुक के अंदर पब्लिश किया। पर हुआ क्या, इनिशियली हिज वर्क डिड नॉट गेन अटेंशन टू मच। उनके जो काम था, जो 1963-1964 के अंदर बुक में पब्लिश किया गया था, उसको लोगों ने ध्यान कम दिया, तो इसलिए उसको बाद में लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, तब जाके पता चला कि इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। इसी के बिहाफ पर इनको बाद में 1979 के अंदर एलन कॉर्मेक और गॉडफ्रे हाउसेनफील्ड को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं एक्चुअल में सीटी स्कैन किसने बनाया। जो वर्थ कंप्यूटर टोमोग्राफी का था वो जन्म देने वाले थे कौन, गॉडफ्रे एंड हाउसेनफील्ड। इन्होंने 1968 से 1971 तक क्या किया, इन्होंने अपनी सीटी स्कैन पर काम किया। ये एक काम करने वाले थे इंग्लैंड के में EMI लेबोरेटरी के अंदर काम करने वाले, इलेक्ट्रिकल एंड म्यूजिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ये काम करने वाले एक इंजीनियर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आइडिया डेवलप किया एक्सरे को और कंप्यूटर को कंबाइन करके बॉडी की इमेजिंग करने के लिए। किसके लिए, एक्सरे और आपके कंप्यूटर को क्या किया, इन्होंने कंबाइन कर दिया, मिक्स करके बॉडी की इमेजिंग लेना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सर गॉडफ्रे हाउसेनफील्ड जो कि इंजीनियर थे कहाँ पर, 8 EMI लेबोरेटरी इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंडस्ट्री इंग्लैंड के अंदर है, इंडिपेंडेंटली डेवलप द आइडिया ऑफ द कंबाइनिंग एक्सरे विद द कंप्यूटर टू रिकंस्ट्रक्ट द इंटरनल इमेज। इन्होंने एक्सरे और कंप्यूटर को कंबाइन करके इमेज को रिकंस्ट्रक्शन करने का आइडिया डेवलप किया। वर्ल्ड द फर्स्ट सीटी स्कैनर प्रोटोटाइप, इन्होंने 1967-1968 के अंदर पहला सीटी स्कैन बनाया जिसको नाम दिया प्रोटोटाइप, जो कि कमर्शियली यूज में लिया जाता था, नॉट क्लिनिकली। क्लिनिकली यूज में अभी तक अपन ने इसको नहीं लिया गया। जो पहला क्लिनिकली अपने सीटी स्कैन बनाया जिसे EMI स्कैनर या मार्क फर्स्ट स्कैनर के नाम से अपन क्या करते हैं इसको जानते हैं, EMI स्कैनर या फिर इसका नाम था मार्क फर्स्ट स्कैनर। मार्क
फर्स्ट स्कैनर नाम था इसका, जो कि 1971 के अंदर एक हॉस्पिटल था उसके अंदर इसको यूज में लिया गया था, जिसका नाम था एटकिंसन मोरले हॉस्पिटल लंदन के अंदर। और इन्होंने क्या किया था, एक ब्रेन को क्या किया था, इन्होंने स्कैन किया था। ब्रेन एक महिला का था जिसकी एज थी 41 ईयर्स। क्या थी, एक 41 ईयर्स ओल्ड फीमेल थी, जिसको इन्होंने क्या किया, उसको डायग्नोस करने के लिए इन्होंने सबसे पहले सीटी स्कैन का यूज में लिया था। उस फीमेल को डॉक्टर्स ने बताया कि ये सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, इसलिए उसको सबसे पहले डायग्नोस करने के लिए अपन ने क्या किया, सीटी स्कैन यूज में लिया। ठीक है, सीटी स्कैन यूज में लिया, पर उसको मिला क्या, सेरेब्रल सिस्ट मिला। क्या मिला, डायग्नोस करने के बाद में सेरेब्रल सिस्ट मिला ब्रेन के अंदर। तो पहला पेशेंट 1971 के अंदर एक फीमेल थी जो कि एटकिंसन मोरले हॉस्पिटल लंदन के अंदर स्कैन किया गया था, जिसको सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर था, पर निकला उसको एक्चुअली में सेरेब्रल सिस्ट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पहले सीटी स्कैन के बारे में। द फर्स्ट पेशेंट वाज स्कैन फॉर ए सेरेब्रल सिस्ट। पहला पेशेंट था किसके लिए स्कैन किया गया था, सेरेब्रल सिस्ट के लिए स्कैन किया गया था, सेरेब्रल सिस्ट के लिए स्कैन किया गया था। इस स्कैन में लगभग 5 मिनट एक स्लाइस के लिए टाइम लग रहा था। इमेज रिकन्स्ट्रक्शन टुक सेवरल हावर्स यूजिंग ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को यूज करके अपन को 24 से 48 घंटे का समय क्या लग रहा था, एक इमेज को प्रोसेस करने के लिए आपको लग रहा था। द रिजल्ट वॉज रिवोल्यूशनरी। जो रिजल्ट मिले बहुत आपको अचंबा देने वाले थे, क्रांतिकारी थे, क्योंकि उन्होंने क्या देने लगे, क्लियर इमेज देने लगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन की। ब्रेन की आपको क्या नहीं मिलने लगी, इंटरनल स्ट्रक्चर की क्लियर इमेज आपको मिलने लगी। तो इस तरह से आपका पहला सीटी स्कैनर बनाया गया था। अब पहला जो सीटी स्कैनर था उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो भी देखते हैं, आइए। जो पहला स्कैनर था कब बनाया गया, 1971 के अंदर बनाया गया था। जो कि पहला पेशेंट स्कैन किया गया था वो था सेरेब्रल सिस्ट का था। ठीक है, देखिए आगे। इस तरह का पहला EMI स्कैनर था, देख लो, इस तरह का एक EMI स्कैनर था। यहाँ पर क्या किया जाता था, पेशेंट को ऐसा लेटाया जाता था ताकि पेशेंट हिल ना पाए। अगर हिल गया, हिलने से क्या हो जाएगा, मोशन आर्टिफैक्ट बढ़ जाएगा, और इसमें सिर को फिक्स कर दिया जाता था। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। 1979 के अंदर सर गॉडफ्रे हाउसेनफील्ड एंड एलन एम कॉर्मेक को जॉइंटली क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके अंदर, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला था। अपने 1903 के अंदर एक साइंटिस्ट से जिन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की, WC रोंटजन को भी नोबेल प्राइज़ मिला था, किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। और द अवार्ड वाज गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी। कंप्यूटर से असिस्ट करने वाली टोमोग्राफी के बारे में अपन ने क्या बनाया गया, इसको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कंप्यूटर टोमोग्राफी ऑल्सो नोन एज केट स्कैन हैज़ रिवोल्यूशनरी मेडिकल इमेजिंग एंड डायग्नोसिस। ये बहुत क्या कहती क्रांतिकारी चीज़ें इन्होंने क्या कर दी उस टाइम पे डेवलप कर दी। अब बात करते हैं जनरेशन्स के बारे में कि सीटी स्कैन की जनरेशन किस तरह से वर्क करती है। सीटी स्कैन की जनरेशन के बाद में टोटल अपने पास 7 जनरेशन आई। क्या लफड़ा है 7 जनरेशन का, देखिए। जब क्या होता है, जब ऐसा होता है कि आपके पास कोई चीज़ में कमी मिलने लगती है, आपने कोई चीज़ बनाई, आपको उसमें अंदर कोई कमी दिखी, तो आप क्या करोगे, आप उसको उसके अंदर चेंजेस करके नई चीज़ें लाने स्टार्ट करोगे। तो इस तरह से अपने पास टोटल अभी के टाइम तक अपने पास 7th जनरेशन तक डाटा अवेलेबल है। 7th जनरेशन मतलब अपन ने जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो कमियां थी उसको अपन ने दूर करके सेकंड जनरेशन बनाई। इस तरह से अपन अभी तक 7 जनरेशन तक अपन पहुंच चुके हैं। और अभी 0.0 मिलीसेकंड का टाइम लगता है आपको पूरे पेशेंट को स्कैन करने के लिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 सेकंड का आपको टाइम लगता है पूरे पेशेंट की पूरी बॉडी पार्ट को स्कैन करने के लिए। फर्स्ट जनरेशन के बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग द डाटा कलेक्शन द एक्सरे इंटेंसिटी रीडिंग फ्रॉम द ऑल एंगल वर रिकॉर्डेड। अब क्या हो रहा है, जब डाटा का कलेक्शन हो रहा है तो क्या होगा कि जितने भी एंगल से आपको एक्सरे बीम दी गई सारी बीम क्या की जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी। फॉर इमेज रिकन्स्ट्रक्शन द कंप्यूटर यूज्ड मैथमेटिकल एल्गोरिथम, मेनली फिल्टर बैक प्रोजेक्शन यूज में लिया जा रहा था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे होता है बैक प्रोजेक्शन होता है, एक होता है फिल्टर बैक प्रोजेक्शन होता है, और एक होता है सिंपल बैक प्रोजेक्शन होता है। सिंपल बैक प्रोजेक्शन हो गया, फिल्टर बैक प्रोजेक्शन हो गया, सिंपल बैक प्रोजेक्शन हो गया, और एक होता है फिल्टर बैक प्रोजेक्शन। जो आज के टाइम पे जो सीटी स्कैन के यूज में लिया जा रहा है वो यूज में लिया जा रहा है फिल्टर बैक प्रोजेक्शन यूज में लिया जा रहा है, जो कि आपकी क्या करती थी 2 डायमेंशनल इमेज बनाने में काम में ली जाती थी। और जो इसका स्कैन टाइम था लगभग 4 से 5 मिनट का समय इसके अंदर लग रहा था। और इसके अंदर जो रिकन्स्ट्रक्शन का टाइम लग रहा था वो अप्रोक्स लग रहा था 1 से 2 घंटे का टाइम लग रहा था।
किसके लिए? एक सिंगल इमेज को प्रोसेस करने के लिए। एक सिंगल इमेज अपन क्या कर रहे थे, इतने टाइम के अंदर बना पा रहे थे। देखिए, द फर्स्ट जनरेशन CT स्कैन हैड सेवरल एडवांटेज। इसके बहुत सारे क्या थे, बहुत सारे एडवांटेज थे। इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्निक टू प्रोड्यूस द क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ द बॉडी। ये पहली टेक्निक थी जो कि क्या कर सकती थी, फर्स्ट सक्सेसफुल इमेज क्रॉस सेक्शनल इमेज प्रोड्यूस कर पा रही थी। और एक तरह की नॉन इन्वेसिव क्या कहती है, ये प्रोसीजर था जो कि क्या कहते हैं, इसके अंदर किस तरह की कोई चीराफाड़ी नहीं की जा रही थी। ये किसके लिए यूज में ली जा रही थी? ओनली ब्रेन लेसेंस को पता करने के लिए यूज में ली जा रही थी। इसकी कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन, सबसे लिमिटेशन तो क्या थी, इसका टाइम क्या था, बहुत ज़्यादा स्लो था, इसलिए अपन को बहुत ज़्यादा टाइम लग पा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने क्या किया, फर्स्ट जनरेशन करी, और आगे की जनरेशन अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।